ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जलो परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आप लोग गाड़ी में बैठ कर के आते हैं और चले जाते हैं। कल एक वाक्य हमने कहा था, उसको थोड़े से गौर से आप देखो। वह यह है कि रेलगाड़ी में या और कोई भी गाड़ी में जब यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए टिकट अनिवार्य होता है ना। उसके बिना चढ़ते क्या? चढ़ते नहीं। किंतु उसके साथ साथ जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो हम व्यवस्थित कैसे चलें, यात्रा करें, उसके लिए एक रिजर्वेशन भी होता है। ये भी ठीक है। अब रिजर्वेशन को आप टिकट मानते हो क्या? रिजर्वेशन यदि हो गया तो टिकट लेने की क्या आवश्यकता है? नहीं, टिकट लेने के उपरांत भी भीड़ से यदि बचना चाहते हैं, आराम के साथ चलना चाहते तो रिजर्वेशन अनिवार्य। उसी प्रकार यहाँ विषय जो कल दिया गया था उसको स्पष्ट करता हूँ, क्योंकि मध्याह्न में रविवार है। हाँ, अच्छे ढंग से सुनाएंगे, लेकिन अभी इतने भी संतोष कर लेना। तो वह यह है कि अकेला सम्यक दर्शन तो हो सकता है और होता है, किंतु अकेला ही सम्यक दर्शन होना अनिवार्य हो गया, फिर बाद में उसका क्रम आएगा, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। आचार्यों ने ये कहा है, सम्यक दर्शन होने से कुछ काम तो होता है, लेकिन क्या काम होता है? तो उन्होंने ये कहा कि आगे जो चारित्र आने वाला है उसकी भूमिका निर्वाह यहाँ पर किया जाता है। इसलिए इस भूमिका के निर्वाह के लिए उन्होंने यदि आप लोगों को कुछ सहूलियत दे दिया तो वह चारित्र नहीं माना जाता। किंतु आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे कि चतुर्थ आदि गुणस्थान में चारित्र को छूते भी नहीं, किंतु वह मोक्ष मार्गी बनना चाहते हैं। तो मार्ग तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रात्मक होता है। इसलिए केवल सम्यक दर्शन लेने से कुछ काम नहीं होता। सम्यक दर्शन वह काम तब करता है जब आप उससे ऊपर उठ कर के गाड़ी में बैठना चाहते हैं। उसके लिए टिकट भी लिया जाता है। रिजर्वेशन अभी भले कर लिया गया। रिजर्वेशन को जिस प्रकार टिकट नहीं मानते, उसी प्रकार अविरक्त सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्ग नहीं मान सकते। उम्मीदवार है और लेटिंग लिस्ट क्या बोलते हैं आप लोग? प्रतीक्षा करो, वेटिंग करो, लेकिन लेटो नहीं। हाँ, वो कभी भी गाड़ी आ जाए, तैयार हो गए तो मिल जाएगा, लेकिन यह आवश्यक है। तो बिना चारित्र का आज कुछ यात्री यात्रा करना चाहते हैं, हम तो समझते हैं उनका भाग्य फूटा है। इसलिए फूटा है, सब लोगों के सामने कान पकड़ करके
स्टेशन के ऊपर उठक बैठक किया जाता है, कराया जाता है। फिर इसके उपरांत उसको वहाँ से पहले भगाया जाता है। मोक्ष मार्ग की चर्चा यदि करना चाहते हो, मौन बैठ करके आप सुनो, उसके लिए अलग पूंजी की आवश्यकता है। किंतु फिर भी आज एक और ऐसा अवसर मिला है कि ध्यान लगाना अनिवार्य है। मोक्ष मार्ग में जो है रहता है वह ध्यान लगाता है, तो वह मोक्ष मार्ग दो प्रकार के, एक व्यवहार और एक निश्चय, एक भेद और एक अभेद, ऐसे आचार्यों ने भेद किए हैं। इन दोनों मार्गों का लाभ कब होता है? तो ध्यान लगाने से। तो वह अविरत समदृष्टि होकर के ध्यान लगाना चाहते हैं, ये भी उनका अर्थ को नहीं समझने का ही एकमात्र परिणाम है। क्योंकि दुविहंपि मोक्ष मग्गे ध्याने पाउण जब मुनि नीमा, ये कहा, तो वह नियामक हो जाता है। ध्यान के काल में मुनि महाराज को दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग होते हैं, और यह अविरत समदृष्टि हो करके सभी कपड़ों में लदे हुए हैं, और ध्यान की मुद्रा बना करके कुछ किताब वगैरह आते हैं हमारे पास विज्ञापन के लिए। तब हम सोचते हैं देखो इन लोगों ने क्या किया। उसका नतीजा हम बताना चाह रहे हैं। मुनि के स्थान पर गुणी शब्द का प्रयोग किया, तब हमने कान पकड़ा, हे भगवान ये क्या हो रहा है। और बहुत लोग उसके समर्थन के लिए खड़े हो गए हैं। उसमें यदि आप भी है तो उनको भी, आपको भी इसी बात का शिक्षण लेना होगा। गुणी इसलिए कहा है कि चतुर्थादि गुणस्थान में मोक्ष मार्ग हो जाए। ने अविरत दशा में चारित्र है हमारे पास, इसकी सिद्धि के लिए मुनि इस शब्द को हटा करके गुणी ऐसा शब्द दिया गया है। ऐसे साहित्य से आप लोग बचिएगा। यदि नहीं बचेंगे तो आप भी अपराधी सिद्ध होंगे। इसलिए कल जो कहा था वह केवल सम्यक दर्शन के लिए नहीं कहा था, उसके साथ साथ 8 अंगों का भी समावेश उसमें होता है। उसके द्वारा क्या होता है तो उन्होंने कहा इसको हम सम्यक आचरण चारित्र मानते हैं, किंतु इसको संयमा संयम अथवा संयम नहीं कहेंगे। ये भी सर्वघाती है। सर्वघाती के उदय में मोक्ष मार्ग कभी भी नहीं बनता, ऐसा कहा है। ये कहना कल नहीं हुआ, इसलिए कहीं ऐसा ना हो। कल के लोग यदि नहीं आए हैं तो आप लोग उनको किसी भी प्रकार से संकेत भेजिएगा, ताकि कल का भी और आज का भी यह प्रवचन पूर्ण हो जाए। अहिंसा परमो धर्म की जय।